पर ये वाला ये थोड़ा सा वीडियो में मतलब मिस्टेक से कट गया, मेरे हाथ से टच हो गया बटन कोई भी, तो ये वीडियो कट गया था। तो अभी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करता मुझे पूरा प्लान था इस एक ही लेक्चर में ख़त्म करना था। तो मैं यहाँ तक ये क्वेश्चन को बोला था बनाने के लिए, अब बनाइए सवाल को। तब तक मैं इसको एक बार जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मानता हूँ थोड़ा, चलो इसको मैं पार्ट 2 थंबनेल बना देंगे, पार्ट 2 हो जाएगा ये आपका सरफेस एरिया नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा मकसद पूरा एक ही था। लेकिन कोई बात नहीं, चलो वीडियो भी अच्छा रिकॉर्ड हुआ, 45 मिनट तो हो गया था। चलो हम पूरा बहुत सारे क्वेश्चन कर भी लिए थे उसमें, तो चलिए बनाया बच्चों ने सर। हाँ, लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा आराम से बनिएगा। पहले गिवन दिए क्या क्या दिया है आपको, लंबाई दिया है सर, कहते देखिए, कहते घनाभ है जिसकी लंबाई 14 है, ऊंचाई 11 है, लिख दिया। आपको उसका चौड़ाई निकालना है, तो वाट लगा दिया अपने, ठीक है सर। आपको दिया क्या है, आपको दिया है सर टोटल सरफेस एरिया दिया था, कुल पृष्ठफल दिया था, तो अपने कुल पृष्ठफल को क्या लिख दिया, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या था, गिवन था, आप लिख सकते हैं। अब बस टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो। सर ने तो आपको एक ही मैजिक सिखाया है, वो मैजिक क्या है, जो चीज़ दिया है उसी का फॉर्मूला लगाइए, जो चीज़ दे दिया है ना उसी का सूत्र आप लगा दीजिए। चलिए 2 × L + B + LHL, सबका मान रख दिया हूँ, L का B का, B नहीं पता तो B का B रख दिया हूँ, L पता तो L रख दिया हूँ। अब चलो एक बार से देखते हैं, ये हो गया 4B, 114B, ये हो जाएगा 11B, ये हो जाएगा इतना, ये दोनों जुटेगा तो सर ये 25B, ये 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, ये प्लस में था तो इधर का माइनस में हो जाएगा। घट छट के क्या हो, जब यहाँ से चौड़ाई आपका निकल गया 9। आप कह सकते हैं कि जो आपका चौड़ाई था वो 9 सेंटीमीटर के बराबर था। उस घन आपका जिसका चौड़ाई 14 था और जिसका लंबाई 14 था और जिसकी ऊंचाई 11 था और जिस घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल 758 मीटर स्क्वायर था, उसकी चौड़ाई कितना होगा, तो 9 होगा। ये मैथमेटिक्स में जादू है। और क्वेश्चन देखिएगा, बनाइए, बनाओ बच्चा जी, जल्दी बनाओ। बस बच्चों को समझ में ज़्यादा नहीं खर्चा करूँगा, बच्चे बनाएंगे, बच्चे ईमानदार हैं तो बच्चे बनाएंगे ही। आपको हाइट दिया है, आपको व्यास दिया है तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा। बेलन का कुल पृष्ठफल निकलना है तो क्या होता है, 2πr × r + h, 2 पाई के मन 22/7, r का मन 14 दिया है, r + h, 14 7 14 2 में कट गया, बच के 2 × 22 × 2 × 4 22, और ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा 54। तो इस सब में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये तो हो जाएगा 2 × 4 88, 88 में 54 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके मिला लीजिएगा, मेरे मल्टीप्लिकेशन ध्यान मत दीजिएगा, मेरा हो सकता गलत भी हो जाए, आपका मल्टीप्लिकेशन खुद से होना चाहिए। ये सवाल देखिए, ये भी 2024 का सवाल है। आप नंबर जो है 3 सवाल आ गया, 6 हो गया इधर। एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतना है, तिरछी ऊंचाई इतना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। बढ़िया सवाल है, करके देखे तो। चलिए, आपको L पता है, तिरछी ऊंचाई को L बोलते हैं, त्रिज्या आपको दिया है सर, शंकु का वक्र पृष्ठफल होता है πrl, रख दिया, आराम से बन गया। थोड़ा सा बच्चा डेसिमल था तो मैं डेसिमल को यहाँ पर चेंज कर दिया हूँ फ्रैक्शन में, यानी इसको हम लिख सकते हैं 525/100 10। अब इसे 5 से कटाया हूँ तो ये कट गया है 5 से नहीं, इसको कटा हूँ किससे, मैं इसको कट दिया हूँ, पहले 10 से कटा हूँ, 10 पर कट गया, और 10 से इसको कटा हूँ 10, 5 से 2 से भले 7 से कटा हूँ, 7 से कटिएगा ना, 749 और 3, हाँ 7 से काट दिया हूँ तो 75 में, फिर ये 2 से कटा हूँ तो 2 × 5 = 10 और 11 × 2 = 22, 5 बच गया, 5 से, हाँ 5 नीचे बच गया था, 5 नीचे रख दिया, फिर 5 से 75 कर दिया, 15 में कट गया, तो 15 × 11 यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठफल आ जाएगा। ये था आपका उसका 2024 का द्वितीय पाली का। अब ये है 2024 का प्रथम पाली। पहला क्वेश्चन, ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 15, 6, 5 है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठफल कितना होगा। बस पार्श्व पृष्ठ का फॉर्मूला लगाइए और अपना ऑप्शन पाइए, चारों में से कोई ना कोई तो मैच करेगा, MCQ है। पार्श्व पृष्ठफल क्या होता है, तो उसके पार्श्व पृष्ठफल का बच्चा जी इंग्लिश में एक और बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है, जिसको वक्र पृष्ठफल ही बोलते हैं आप, वही होता है 2 × L + B × H हो गया। 210 वाला ऑप्शन सही था। चलिए, सवाल नंबर है आपका 29। ये प्रैक्टिस सेशन है, गर्दा इतना सवाल करा के जाएंगे ना बच्चा खुश हो जाएगा। चलो इसको मिला लीजिएगा आप लोग जल्दी, थोड़ा तेजी में मुझे चलना है। धातु के 3 घन जिसके किनारे इतना है, इसको पिघला कर एक घन बने,
3 घन, जिसको पीला कर एक घन बनाया गया है, यानी कि बड़ा घन बनाया गया है, तो नए घन का पार्श्व प्रिंसिपल कितना होगा? सिंपल है। तो पहले घन वाला का पहले आप भुजा निकाल लो तो इतना आ गया। पहले घन का आयतन जो होगा बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है सर। अब इसके क्यूब हटाएंगे तो 3 क्यूब 27, सब पर इसका क्यूब चढ़ेगा तो 216 के आगे 6, तो इसका हो गया 6। लेकिन इसका पूछा है पार्श्व प्रिंसिपल कितना होगा, तो घन का पार्श्व प्रिंसिपल क्या होता है? 4a स्क्वायर, 6 का इसको 36, 144 आंसर रहेगा। ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। बढ़िया सवाल है, लेकिन सवाल में मुझे कुछ नहीं, तो मुझे लगता है ना खाली बच्चे को ना एग्जामिनर चेक करता है कि आपको फार्मूले याद है कि नहीं। फार्मूले याद है तो बना लेंगे आप। 2 बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो एक पहला बेलन का त्रिज्या R1, दूसरे का R2 इतना हो गया, ये H1 और H2 हो गया। क्या है ये सवाल में रखा है? मैंने बोला ना सर R1 यहाँ पर 2 रखो, 2 रख दिया हूँ। H2 देखो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया H1, ये हो गया H2। बस इसमें ला पटक दीजिएगा, यहाँ H1 लिखिएगा, ये H1 ये H2, काम खत्म। 20 पर 27 आंसर रहेगा। यदि एक बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल 17 से 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधार की त्रिज्या 14 है, तो इसकी ऊंचाई कितना होगा? बढ़िया सवाल है सब, जो दिया उसी का फार्मूला पर लगा दिया। देखो मैं MCQ सॉल्व भी करके लाया हूँ कि बच्चे को पूरा रटने वाला काम में ख़त्म हो जाए, और तुम अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं कर लोगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा बात होगा। आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएगा इसके बाद। चलिए आओ सर अगला सवाल करते हैं। कहता है कि धातु का पाइप, एक धातु का जो पाइप है बाह्य त्रिज्या, यानी खोखला बेलन की बात कर रहा है, ठीक है। बाहरी त्रिज्या अंतर त्रिज्या दे दिया है आयतन, तो आपको मैं खोखला गोले का आयतन सिखाया हूँ, पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बट H, या पाई H R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कह सकते हैं आप। बस अब देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला भी तो हो सकता है A प्लस B इंटू माइनस B, उसी फार्मूला थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया हूँ, तो मैं आप इसको भी बना हुआ तो भी आंसर आ जाएगा। मैं इसी फार्मूला को ऐसे करके बनाया तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो भाई आपसे मोटा मोटा पूछ रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, इसकी तिरछी ऊंचाई L है, आधार की त्रिज्या, एक शंकु की आधार की त्रिज्या एवं इसकी तिरछी ऊंचाई L है। यहाँ पर R होना चाहिए था। एक शंकु के आधार की त्रिज्या R है, इसकी तिरछी ऊंचाई L है, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई RL होता है। फार्मूला पूछा है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? ये सब आपके पेपर में सवाल आए हुए हैं। अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R स्क्वायर, R का मान और व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितना होगा? 7 ना होगा, 7 2 बार लिख दो, बस गुना कर दो, 147 पाई आ गया। शंकु का आयतन 115-70 है और इसका आधार का क्षेत्रफल 314 है, तो आप इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखो सिंपल सवाल है। 1/3 पाई R स्क्वायर, 1/3। अच्छा आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्ताकार होता है, और दे दिया है 314, काम खत्म। इच निकल जाएगा, ऐसा गुना में था, इसके भाग में आ गया, सब काट छीट कर दिया हूँ, 15 बार में कट गया है। यदि गोला की त्रिज्या 2R है तो इसका आयतन कितना होगा? तो गोला का आयतन कितना है? 4/3 पाई R क्यों, 4/3 पाई R का मान रख दो, बस 32 इतना आ गया। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 26, 14, 6.5 है, तो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होगा? यानी घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B × H। यही सूत्र लगाइए और अपना आंसर पाइए। लघुत्तरीय प्रश्न है तो बस आपको बनाना ही पड़ेगा। चलो हो गया सर ये। अगला सवाल है कि किसी बेलन का वक्र क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः इतना है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगा? क्या बात है सर, ये आपसे पूछ रहा है कि बेलन की माना बेलन के आधार त्रिज्या R है, ऊंचाई H है, आपसे कह रहा है कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया इतना है, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या कर, ये सवाल मुझे अच्छा लगा। ये सवाल थोड़ा बढ़िया पूछ लिए थे 2024 में, मुझे थोड़ा ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। इसमें बहुत सारे बच्चे एकदम टाएँ बोल गए होंगे, बढ़िया से उनका दिमाग खुल गया होगा। हाँ, अब तुम्हारे जैसे बच्चे जो ऐसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं, अपने चैनल से कंसेप्ट सीखते हैं, रटने वाला काम नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे बना जाएंगे सवाल को। जो बच्चे सिर्फ थोड़ा मोड़ा सोचते हैं काम चला लें, क्रैश कोर्स, कैप्सूल कोर्स, तो उनका भाई तो दशा खराब हो गया होगा इस सवाल को लेकर। देखिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पाई R H का मान निकाल लेता हूँ, बटन दो आ गया, कट गया, ठीक। अब चलता हूँ, आपको दिया है बेलन का आयतन इतना है,
बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा बच्चा इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, पाई आर दो को है ना इसमें, तो एगो आर गुना एच, एगो आर को यहाँ लिख सकता हूँ क्या। ऐसा क्यों किया पता है, क्योंकि मुझे पाई आर एच का वैल्यू पता है। क्या सर कैसे नदी, थोड़ा यही दिमाग जो बच्चा लगा लेना, वही तो भाई आप जादूगर हैं, सिकंदर है, कारीगर हैं, आप सब कुछ हैं। अब समीकरण एक में आर का मैं रख दिया हूँ, देखो ये सब कुछ आए हैं, तो उसके त्रिज्या 3 आ गया और ऊंचाई 14 आ गया, हो गया। त्रिज्या 3 मीटर आ गया और ऊंचाई 14 मीटर। अगला सवाल था कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या जो है 7√7 मीटर सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो 2.1 में समझना 21 है, तो शंकु का आयतन कितना होगा, ये भी सवाल पूछा गया था। ऊंचाई दिया है, त्रिज्या दिया है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा, तो कुछ करना ही नहीं था सवाल में, लेकिन मोटे मोटी तौर पर 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, √7 के स्क्वायर सिर्फ 7 होगा, और 21 तो था ही, 7 से 7 कट गया, 3 से 21 7 बार कट गया, सबका मल्टीप्लाई कर दो। एडी आयतन है, आयतन में क्यों जरूर लगाने का, यूनिट से कोई लापरवाही नहीं चलेगा। अब मैं देखो यहाँ पर कुछ नोट्स लिखा हूँ। हाँ एक और सवाल पूछा गया था 13.3 का 3 नंबर सवाल, जो मैं नहीं करवाया हूँ, क्योंकि जो मेरा सीरीज अभी जो पहला लेक्चर है इसमें मैं सिर्फ लघुत्तरी प्रश्न और MCQ लेके आया हूँ। मेरा 5 नंबर वाला क्वेश्चन या बुक का जो भी चैप्टर होगा उसको मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा। ये बेसिक चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, और क्लास 9th वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेशन है, तो इसमें मैं वैसा ही क्वेश्चन लाया हूँ, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ। इस वीडियो से आपके 15-16 नंबर बन जाते हैं, ये अच्छा नंबर है भैया जी। चलिए अब सेंटअप एग्जाम को 2023 में ले चलते हैं। मैं समय आपको ज़्यादा नहीं दूंगा, थोड़े समय दूंगा, आप सवाल करते चलिएगा। चलिए बनाइए जल्दी से इसको। 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने बांट सकते हैं, यानी वो 4 सेंटीमीटर वाला बड़ा घन है, 1 सेंटीमीटर वाला घन उसमें से कितना बना सकते हैं, यही पूछ रहा है। तो उसका आयतन से भाग दे दो, जो घन की संख्या आएगा बड़े घन का आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग दे दो। तो उसका एक साइज रखा है तो एक रखना, कभी कभी यहाँ 2 देता है 2 रखने का। आप यही टेक्निक से सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, इस बात की गारंटी। 64 घना बना सकते हैं, ये तो फार्मूला है, तभी क्या कहें हम। घनाभ का कुल प्रिंसिपल क्या होता है, फार्मूला में नो कंप्रोमाइज, फार्मूला तो आना ही चाहिए। समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों का आयतन का अनुपात 4:9 है, तो इनके वक्र प्रिंसिपलों का अनुपात कितना होगा, जल्दी कीजिए। चलो और आंसर में ज़्यादा चलिएगा। अब 4 नंबर सवाल जो यहाँ पर लिखा हूँ इसको देखिए। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 है, आपका सेंटर पीछे अगले महीने में है, अगले महीने में सारा सवाल पूछेगा, इस टाइप के जरूर बना के आना। शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसका ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल सवाल है, ध्यान देना, ऑप्शन में पाई के खेला है, तो ऑप्शन में से पाई के मान मत रखना, ऐसे बात को ध्यान रखना चाहिए। 65 पाई आंसर आ गया। 2 गोले के आयतन का अनुपात 64-27 से इस टाइप के सवाल करा दिया हूँ, इस टाइप के सवाल करा दिया गया है, तो नो कंप्रोमाइज, शायद मेरे ख्याल से इस टाइप के ही सवाल था वो। चलो अगला सवाल है कि किसी घन का किनारा तिगुना कर दें, तो पहले के कुल प्रिंसिपल में, भाई इस टाइप के भी सवाल तो कराया था, शायद यही सवाल था, 9 गुना का अंतर आएगा, हो गया। चलो अगला सवाल, आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का संपूर्ण प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही फार्मूला आपसे सेंटर एग्जाम में अभी तुरंत पिछले इसके जब मंथली एग्जाम हुआ था ना, वहाँ यही फार्मूला 3πr स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस एरिया अर्धगोला का, याद रखना। कहने कि 2 सेंटीमीटर 2 किनारा वाला कोई घन का आयतन और a सेंटीमीटर वाले आधार की त्रिज्या और a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन का अनुपात कितना होगा। अरे बढ़िया सवाल है। देखो शंकु का घन का आयतन बट शंकु का घन का आयतन हो जाए, क्यों शंकु का आयतन 1/3πr स्क्वायर, लेकिन त्रिज्या भी a दिया है, ऊंचाई a दिया है, कोई बात नहीं, रख दो, सब कट छट गया, बच गया आपका 24/पाई, यानी 24/पाई हो जाएगा। ये के साथ जाइएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला का संपूर्ण प्रिंसिपल क्या होगा। तो अर्धगोला का संपूर्ण प्रिंसिपल क्या होता है, 3πr स्क्वायर लगाइए और आंसर पाइए 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए
10 नंबर क्वेश्चन करेंगे बच्चे। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई है और उसकी ऊंचाई 12 है, तो तिरछी ऊंचाई निकालना है। लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय तो भाई आप तो एकदम हीरो हैं, मेरे बहादुर बच्चे हैं, उड़ा के जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेम जैसे बनता है। संभावित त्रिभुज से भी सवाल पूछ लेते हैं, क्या कीजिएगा, कुछ पुरानी बातें पूछते हैं लोग, हम रेडी रहेंगे इस बार। संभावित त्रिभुज का परिमाप दे दिया है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। संभावित त्रिभुज का परिमाप 2 नंबर में पूछा गया है। संभावित त्रिभुज का परिमाप ऐसे मान लो संभावित त्रिभुज की भुजा ए है, परिमाप दिया इतना, तो परिमाप क्या होता है, a + b + c, तीनों भुजा जोड़ दो, काट दो, 3 आया 10 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो। संभावित त्रिभुज का क्या होता है, √3/4² काट देना, तो कुछ आंसर रूट में ही बचेंगे। चलो सेंटर पर एग्जाम 2022 के सवाल में आते हैं। अब हम बच्चे जी बहुत करीब में आ गए हैं। आपका वीडियो ज़्यादा लंबा, मेरा एक ही वीडियो आने वाला था, लेकिन क्या कीजिए कट गया, तो कोई बात नहीं, पार्ट 2 हम डाल देंगे ना थंबनेल बना के, तुम काहे डरते हो। चलो 12 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला का आयतन कितना होगा। व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 होगा, गोला का आयतन 4/3 πr³ ऑप्शन में पाई जी रख दिया था इस बार, तो हम पाई का मान नहीं रखे हैं। 3 से 6 घंटे 2 बार में 6 चौका 36 दिन 72 चौका, तो 72 × 4 दूना 8 और 4 7 28, हाँ 288 पाई हो जाएगा। जो ऑप्शन 288 ये सेंटीमीटर है, अच्छा इससे पाई नहीं थे, इसमें पाई है, ये हो जाएगा। दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक, एक घन का आयतन इतना है, तो उसकी भुजा क्या होगी, 14 हो जाएगा ना बच्चा जी। 14 हो जाएगा। चलो एक घनाभ के संलग्न फलों का क्षेत्रफल क्रमशः XYZ है, तो इसका आयतन कितना होगा। इस टाइप का सवाल करवाया था एक, फिर आ गया है। यदि शंकु की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो आयतन कितना है, 1/3 πr²। फार्मूला है तो नो कॉम्प्रोमाइज, आपको आना चाहिए। 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार बेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या निकाले। 2 नंबर का सवाल था, बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं करना है। देखो इस टाइप का सवाल कराया था, बहुत पहले कराया था ना, हाँ सर। हम इसमें आपको नहीं समझाएंगे क्योंकि इसके ना 10 को सवाल हो गया, अब ये प्रैक्टिस बच गया है, तो आप वीडियो की बनाइए। मैं थोड़ा इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा आपको समझ देता हूँ बनाने के लिए। अब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोला से आप 1 सेंटीमीटर कितना बना सकते हो, वही बात है, आपको भाग देना पड़ेगा। तो जो गोलियों की संख्या जो होगा, बड़े गोले का आयतन बड़े छोटे गोले का आयतन से भाग दीजिए। 500 आप बना सकते हैं 12 को। हम 2021 में आ गए हैं, अब सेंटर पर एग्जाम 2021 में आ गए हैं। पहला सवाल उड़ाइए, धुआं छोड़ाइए। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 है, तो बेलन का आयतन भाई बच्चा जानता है πr² होता है, 176 आ गया। धुआं छोड़ा दीजिएगा सवाल का। एक गोला का व्यास 14 है, तो आयतन कितना हुआ। इस टाइप का सवाल मुझे लगता है रिपीट हो गया है 2 बार। शंकु की त्रिज्या 5 है, तिरछी और ऊंचाई उसकी जो है 12 है, तो उसका वक्र प्रिंसिपल क्या होगा। तो वक्र प्रिंसिपल क्या होता है, πr/l। क्या दिया है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 है। अरे भाई गलती हो गया क्या, अरे एक शंकु के आधार की त्रिज्या न 5 है, तिरछी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 12 है, तो इसका वक्र प्रिंसिपल कितना होगा। एक बार बच्चा जी, क्योंकि हमको एल कहाँ पता है, इसमें एल तो निकालना पड़ेगा ना। एल कैसे निकलेगा, √r², 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, तो एल हो जाएगा 25 और 12 के स्क्वायर हो जाएगा 144, 169 आएगा, 13 आ जाएगा। 1 मिनट इसको बना दीजिए तुमको। पाई आर है मेरा 5 और एल है मेरा 13, 13 × 5 65 पाई, ये होगा। यह 13 रखना पड़ेगा बच्चा जी, ठीक है। हाँ वही सोचा हूँ, बहुत आसान हो गया। एल तो पता ही नहीं था, एल तो निकालना पड़ेगा। h² प्लस r² से 5 × 125 144 169 बरमूल 13। और इसको मैं थोड़ा साफ सा बना दूँ क्या। हाँ सर साफ सा बना दीजिए, काहे कंजूसाई करते हैं सर कभी कभी। चलिए आपको देखिए बच्चा जी, आपको r पता है 5, आपको h पता है सर 12, लेकिन आपको पता होना चाहिए शंकु के जो वक्र प्रिंसिपल होता है सर, वो होता है πr/l। एल कहाँ से लाया सर, एल का फार्मूला बताएगा आपको, h² प्लस r²
12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ो तो 169 और 169 का वर्गमूल 13 होता है। अब रख दो पाई रखना है ऑप्शन में, R5 है, L रखना आपको 13, 13 5 65 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कहानी ऐसा है। अच्छा, वर्क प्रिंसिपल है तो इसका स्क्वायर में जाएगा, सही है, बी आंसर सही है। देखो सवाल कितने अच्छे से पूछते हैं, ये सवाल तुम नहीं बनाओगे एक पेपर में इतने। तो देखो 21 का भी बना रहे हैं, कितना बन गया, 1 2 3 चौथा सवाल, 21 में इतने सवाल, 22 में इतने सवाल, 23 में इतने सवाल, 24 में इतने पूछे गए थे। अगर मैं बोल रहा हूँ 25 में पैटर्न सेम रहा, आपको भी इतना ही क्वेश्चन मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हो गया, चलो। किसी घन का भैया इतना है तो हाँ ठीक है, 25 का 150, 25 30 ठीक है, 150 हो जाएगा। एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इससे पहला कर एक बेलन बनाया गया है, तो बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई कितना होगा। तो जो है गोले का आयतन बटा बेलन का आयतन बराबर कर दो, ऊंचाई निकल जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दिया है तो भाई उसका मूल गोला और नए गोले का आयतन में अनुपात कितना आएगा। ये सवाल बढ़िया है। देखो त्रिज्या का आधा कर रहे हैं तो पहले तो आयतन ऐसा होगा, लेकिन अब आयतन कैसा हो जाएगा, इसका कर दो तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, ऊपर बचा 1/8, तो ये 8 ऊपर चल जाएगा तो 8 अनुपात 1 कह देंगे इसको। एक शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और कर देना, और उसकी तिर्यक ऊंचाई यहाँ लिखना चाहिए, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या का दोगुनी है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल निकालें। बढ़िया सवाल है, ये सवाल थोड़ा अच्छा लगा मुझे, जल्दी करो। तो सवाल फिर से पढ़ता हूँ। एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, यानी उसका पूर्ण क्षेत्रफल इतना दिया है, और उसकी तिरछी ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या का दुगुनी है। क्या बात है, बनाइए इसको। देखिए अगर मान लीजिए ये पूर्ण क्षेत्रफल हो गया, ठीक है सर। अब बोला है उसका जो आपसे क्या बोला है, उसकी जो त्रिज्या जो है, उसकी जो तिरछी ऊंचाई है, सॉरी उसका जो एल है आधार की त्रिज्या का दुगुना है। आधार की त्रिज्या कितना है, मान लो r होगा, तो त्रिज्या उसका तिरछी कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो पाई r एल का मान क्या रख दिया हूँ, 2r, r प्लस एल का हो या एल प्लस r का हो, बस इतना दिया था, रख दो, कट गया 3 पाई r स्क्वायर। अब पाई r स्क्वायर का मान इतना आ गया, पाई r प्लस 3r, ठीक है, इतना स्क्वायर आ गया। हमको क्या निकालना है सर, अरे हाँ, पाई आर में अर्थ तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और 18 मीटर पर स्क्वायर 3 गुना में से भाग में चल गया, तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना गया सर, आ गया 18/3, तो 3 से 18 कौन कटेगा, 6 वाले में कट जाएगा। बढ़िया, देखो इस सवाल सिंपल सवाल पूछा था। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, फिर से बता रहा हूँ बच्चा जी, बोला है जिसका जो तिरछी ऊंचाई है त्रिज्या का दुगुना है। शंकु का वर्क प्रिंसिपल कितना होता है सर, पाई आर एल ना, उसका संपूर्ण पाई आर इंटू टोटल सरफेस एरिया जो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ऐसा होता है। तो पाई आर तो आर है, लेकिन तिरछी ऊंचाई है सर डबल है, और ये कितने हैं सर, ये है 18 मीटर स्क्वायर के बराबर है। देखो बढ़िया सा, मुझे सवाल अच्छा लगा ये। अब देखो पाई आर में आर से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये पर जुड़ जाएंगे, पाई आर 2r प्लस आर हो जाएगा 3r, इसका मल्टीप्लाई करो जो ना तो ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ऐसा दिए हैं 18 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो ये निकालने के लिए बोला है आधार का क्षेत्रफल निकालो, तो शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, यही निकालना है आपको, यानी पाई आर स्क्वायर का मान निकालना है। तो 18 3 गुना में है, बट में आ गया, 6 में कट गया, मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर रहेगा, यानी जो उसका आधार का क्षेत्रफल आ गया 3 6 18। बढ़िया सवाल लगा, थैंक यू बिहार बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए। चलो 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कि उसका जो आधार होता है ना वृत्ताकार होता है, 6 आ गया, 3 गुना में था ना, भाग में आ गया, 3 से 18 कर दिया, 6 में कटा है, ठीक है। चलो सर कितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के भरमार है अभी तो, क्वेश्चन बहुत है, लेकिन थोड़ा तेजी में पढ़ाएंगे अब।
इस टाइप के सवाल बहुत करा रखे हैं, जरूर कर लीजिएगा, ज़रूरी है। और सर के पास समय कम है थोड़ा। एक शंकु का एक बेलन की ऊंचाई 14 है, उसके वक्र क्षेत्रफल इतना है, तो उसका आयतन क्या दीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ही करना है, हम तो नहीं करेंगे अब। चलो आयतन निकाल दिया हूँ, ठीक है। इतना सवाल था। अब 2022 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में चलते हैं। पहले सवाल है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो अब ऐसे ढक देंगे तब तो ठीक रहेगा। चलो बना लिया होगा आपने। 4/3 आ गए तो बच्चे जी का आंसर सही है, ऑप्शन सी हो गया, बल्टी हो गया। यदि घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई b, तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा? भाई विकर्ण वही ना होता है, √a² b² प्लस h², तो b आंसर हो जाएगा। किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 15 है और उसकी तिरछी ऊंचाई 8 है, तो इसका वक्र क्षेत्रफल कितना होगा? बताइए। पाई का मान पाई रखना, क्योंकि इसको पाई में ऑप्शन दिया है। आ गया मेरा कितना? 136 पाई सी। बेलन का वक्र क्षेत्रफल पूछा है, 2 पाई r स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याएं समान है, ठीक है, ऊंचाइयां भी समान है, बहुत अच्छा बात है। उनके आयतन का अनुपात कितना होगा? कोई बात नहीं था, पाई r स्क्वायर बटा 1/3 पाई r स्क्वायर, ये शंकु है, ये सब कट गया, 3 चल जाएगा ऊपर, 3:1 का आंसर हो जाएगा। चलिए, ये लघुत्तरीय प्रश्न था कि गोले का पृष्ठफल निकलना है जिसका व्यास 14 है, कितना बच्चा। ये 2 नंबर सवाल पूछा गया ना, मुझे तो कितना अच्छा लगता है कि बच्चे को ये सब क्वेश्चन कैसे छोड़ के आ सकते हैं हम लोग, इतने छोटे छोटे सवाल। अब आते हैं 2022 के एनुअल के सेकंड पाली में। समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों का आयतन का अनुपात इतना है, 9:16 है, और उनके वक्र पृष्ठफल का अनुपात कितना होगा? सिंपल सवाल है। ये दे दिए हैं हमको आयतन का अनुपात 9:16, तो ऐसे हमको त्रिज्या का अनुपात निकल गया 3/4, तो उनके वक्र पृष्ठफल का अनुपात पूछा है। तो वक्र पृष्ठफल क्या होता है? 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है। ऊंचाई समान बोला है, तो ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगा, इससे कट जाएगा, वही R1 का अनुपात और R2 का अनुपात 3/4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका 3/4। यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्या 14 है, तो उसकी तिरछी ऊंचाई निकालिएगा। बड़े बड़े सवाल है, लेकिन आपको एकदम धुआं छोड़ देंगे। गोले का आयतन का अनुपात दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठफल का अनुपात पूछ रहा है, क्या है सवाल देख रहे हैं? सेम क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा आपको। अगला सवाल, गोले का संपूर्ण पृष्ठफल दिया है इतना, तो उसका व्यास पूछ रहा है, 14 गया। 2 घनों का आयतनों का अनुपात दिया है, तो फिर उसके पृष्ठफल का अनुपात। ये अनुपात वाला सवाल बहुत पूछेंगे। गोला की त्रिज्या 2 है, तो आयतन कितना होगा? ये सवाल रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी परिमिति कितना होगा? तो बस लगा दो, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या था? √3/4², √3 से √3 कटेगा, 4 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 का वर्ग में 4 आएगा, एक का मान 4 आ गया। परिमाप कितना होता है? 3 को भुजा 3 से गुना कर दो, ये को भुजा 4 है, 3 बार गुना कर दो, 4 3 12 हो जाएगा। 2023 का सेकंड पाली सवाल है, 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात इतना है और उसकी ऊंचाइयों का आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? बस 2 शंकु हैं, तो भाई देखो काट-कूट करो, R1 R2 का मान दिया है, H और H2 निकल जाए, 4/5 दिया है, तो H1 H2 का अनुपात निकल जाएगा यहाँ से आपका 9:5। ये सवाल थोड़ा अच्छा लगा, ये वाला जो भी बनाए थे। एक बेलन का वक्र पृष्ठफल इतना है, आयतन भी दिया है, तो इसका व्यास कितना होगा? सिंपल सवाल पूछ रहे हैं आपसे लोग, लेकिन थोड़ा ये बढ़िया सवाल था। ये था ऑब्जेक्टिव में, दिमाग हिला देगा, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। पाई आर एच के मान मैं यहाँ से लिया हूँ,
और देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है ना, जिसको मैं लिख सकता हूँ पाई आर एच, और एक आर यहाँ लिख सकता हूँ। और यही 132 यहाँ ला के बैठा दिया हूँ, तो यहाँ से त्रिज्या निकल गया है। और अब हमें यहाँ पर ला के बैठा दिए हैं त्रिज्या का मान, एच का मान 2 पाई आर का मान, एच का मान। यहाँ से आर का मान निकल गया ना 7, अभी आर का मान 7 रखा हूँ तो एच का मान यहाँ से निकल गया, 6 आ गया। ये सवाल अच्छा था, इसको हल्का में नहीं लेने का। अब आपसे पूछा है उसका ब्यास कितना होगा, तो आपको ऊंचाई हम कहें, ऊंचाई तो नहीं निकाला था, ब्यास ही निकालना था ना। तो जब उसका अच्छा इसके ब्यास और ऊंचाई का अनुपात, ओहो इसलिए मैं ऊंचाई निकाला हूँ, दोनों का अनुपात निकालना है। ब्यास था 14, क्यों त्रिज्या 7 है तो ब्यास 14 होगा, ऊंचाई आया था 6। इसको काटेंगे 7/3, 7/3 कह देना इसको। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पिघला कर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में डालेगा, वही यानी गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन कर दो, आंसर हो जाएगा। देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ, जब सवाल बोलेगा ना ऐसे पूछेगा कि एक बेलन को मतलब बोतल कैसा बेलनाकार है, बेलन को पिघला कर घना बनाएगा, ऐसा सवाल जब पूछेगा ना तो बेलन का आयतन घना का आयतन बराबर हो जाएगा। यही कंसेप्ट लगाइएगा, बेलन को पिघला कर शंकु बनाया गया तो बेलन का आयतन शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा। ये कुछ फार्मूला है, हो गया। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर हम 6 पर। 6 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, फटाफट से बच्चे करते चलेंगे इसको। वीडियो पॉज करते रहना है, बनाते रहना है वीडियो। अब खाली प्रैक्टिस चलेगा, यहाँ से धुआं छोड़ना है आपको। देखो त्रिज्या 7 दिया है, आयतन निकाल दो, क्या बात है सर। आप चाहे तो बटा में छोड़ सकते हैं, चाहे तो दशमलव में काट सकते थे। चलिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा। अब मैं यहाँ से बच्चे, यहाँ से मैं सारे क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कोई नया क्वेश्चन अब आने वाला है, नया नहीं है, सब उसके बेस पर है, लेकिन आपको सब बनाना पड़ेगा। मैं इतना मेहनत किया हूँ आपके लिए, तो आपको भी मेहनत मैं करवाऊँगा। 11 उस समावती त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर, ऊंचाई ज्ञात कर, इसके भुज इतना है। लघु त्रिभुज प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर दूँ और चलो। नया क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर इसको डील करूँगा, लेकिन नया नहीं है, जो मैं खुद मैं नोट्स बनाया हूँ तो मुझे याद है। एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा ना। आप क्वेश्चन बैंक भी नहीं बनाएंगे ना, तो मैं इतना काम कर दिया हूँ कि आपको यहीं से काम चल जाएगा। देखो नया बोला था त्रिज्या 3 गुना कर देना है, तो भाई गोला का आयतन नहीं होता है, तो नया आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका मान तो भाई आयतन के बराबर होता है, भी के बराबर, लेकिन आर के क्यूब 3 आने तो 27 क्यूब हो जाएगा, यानी जो 27 गुना का अंतर आएगा। घन का विकर्ण दिया है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 है, √3 है, √3 से √3 1 का मान 9 हो गया। अब घन का कुल क्षेत्रफल कितना है 6 स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 6 कम 6 48, 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बेलन का आधार का व्यास 42 है तथा ऊंचाई 10 है, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी इसको बना दिया होगा। एकदम धुआं छोड़ा के रख देना है सवालों को। ये रफ किया हूँ, थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर लिया हूँ। अभी क्वेश्चन बच्चे जी अभी रफ कीजिएगा, जहाँ क्वेश्चन बनेगा ना वहीं पर साइड में ऐसा कीजिएगा ना, तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है। जहाँ क्वेश्चन बनाना है थोड़ा साइड में आप ऐसे घेर के आप रफ लिख के उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होंगे, बोलेंगे हाँ बच्चा बिल्कुल जेन्युइन है, इसने कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई चीटिंगबाजी नहीं किया है। आगे हम लोग 2020 के प्रथम पाली में, अब लगभग हम लोग क्वेश्चन खत्म होने वाला है, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। अब जो क्वेश्चन था आप जानते हैं कि 23 सवाल ज़्यादा पूछा गया है। ये फार्मूला याद रखिए, पूछा गया था। एक शंकु की धारी त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 5 है। बाप रे भाई कितना क्वेश्चन करा दिया हूँ, कितना क्वेश्चन करा दिया हूँ। पाई आर एल रख दो, आप चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर ला के, और नहीं तो पूरा इसको मैं भाग दिया हूँ, यहाँ काट दिया हूँ। देखो पूर्णांक में से छोड़ दिया हूँ, कोई समस्या नहीं है बच्चा जी आपको। एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई पता है, आधार की त्रिज्या पता है, तो आयतन निकालना कौन सी वर्ग की बात रह गया हम लोग के लिए। अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 है, व्यास पता था तो त्रिज्या निकल गया। और उसका वक्र क्षेत्रफल हमको पता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखो मल्टीप्लाई किया हूँ,
2021 में आ गए हम लोग। ये सब सवाल। अच्छा बताओ, कोई नया सवाल आ रहा है क्या? जैसे एक और गोला का आयतन इतना दिया है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका त्रिज्या पूछ रहे हैं, तो इसका सूत्र लगा देंगे। पाई से पाई कर दिया, 3 भाग में था गुना में चल गया, 2 गुना में था भाग में आ गया, 2 9 18 9 बार में 9 3 27, और 27 का आपको घनमूल पता है। यहाँ पे क्यू हटाएंगे, क्यू तो क्यू बनेगा घनमूल, क्यूब रूट बनेगा, और क्यूब रूट पता है आपको घनमूल कितना होता है? यहाँ पे 3 लिखा हूँ, 27 का 3 आ गया, त्रिज्या निकल गया। वही तो पूछा था, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, 3 सेंटीमीटर बता देने का। बेलन का आधार की परिधि 44 है। बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। बस 2πr दिया है, h निकल गया, h भी दिया है। बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकल 2πr। तो देखो मैं यहाँ पर खेल खेलिया हूँ, उस यहाँ पर देखो उसने बोला है ना, उसकी परिधि दिया है, परिधि। ये सवाल थोड़ा अच्छा लगा, ये भी सवाल मुझे अच्छा लगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। परिधि दिया ना, तो बेलन का आधार जो होता है ना वृत्ताकार होता है, तब यानी वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि ये तो है 2πr, तो 2πr में अलग कर लिया, h 2πr का मान 44 थे। अगर तुम स्मार्ट तरीके से बनाओगे तो सब तो कितना जल्दी बन गया, मजा आ गया। यह मेरा खुश है, बच्चा क्या माइंडली है भाई। 2 घनों का आयतन का अनुपात इतना है, तो उनके पृष्ठफल का अनुपात कितना क्वेश्चन करा दिए घन से। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 80 है, ऊंचाई 20 है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठफल और वक्र पृष्ठफल का अनुपात कितना होगा? अनुपात है कितना है बता दो। संपूर्ण पृष्ठफल होता है, तो 2πr से 2πr कट जाएगा, r + h 80 + 20, और नीचे बच गया सिर्फ का h के मान 20 है, 100/20, तब 20 × 50 5:1 आएगा। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो भाई क्या ही सवाल है, कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू तक वैसे सब खाली वैल्यू पुट करना है, काट देना है, तो इसमें कौन बार का बात काम करना है। हाँ, नया काम यहाँ करना था पिछले साल में, जैसे 2πr का मान एकदम अब टेक्निक से बैठे हैं आप, उसको बोलते हैं बच्चा दिमाग लगाया। एक शंकु का वक्र पृष्ठफल, ये सवाल भी कितना बन गया है, उसका वक्र पृष्ठफल दिया है, त्रिज्या पूछ रहे हैं, तो भाई आराम से निकल जाएगा, क्यों और उसके त्रिज्या पूछ रहा है, एल निकल जाएगा, त्रिज्या दे ही दिया है, तो r बटा में चल गया, पाई बटा में चल गया, काट खाली करना है आपको। 20 सेंटीमीटर आ गया है। बस बच्चे थोड़ा सा और ध्यान रुकिए, आपका काम करके चले जाएंगे हम। एक बेलन का वक्र पृष्ठफल इतना है, आधार की त्रिज्या इतना है, तो बेलन का ऊंचाई निकालना है। क्या ही करना है सवाल में, वैल्यू तो पुट करना है सिर्फ। चलो, एक शंकु त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 14 है, तो वक्र पृष्ठफल यहो मत कहो, खाली एल निकाल लो। एल निकल गया, कुछ रूट में आया, कोई बात नहीं, अब निकाल दो। रूट में ही आंसर छोड़ देने का, रूट में ही आंसर छोड़ देना है। हो गया। चलो 2019 में हम आ गए हैं बच्चे जी। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो जितना क्वेश्चन पूछा गया ना 2021 तक से बहुत पूछा गया है। अब उस तरह आपको पता है कि 17-18 में क्वेश्चन कम हो गए थे। आपको ऊंचाई दी 8.4, ठीक है सर। एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई इतना है, आधार की त्रिज्या इतना है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन इसके बराबर है। ओहो, मज़ेदार सवाल। यानी गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ठीक है। आर नहीं पता है, ठीक है। 3 से 3 कर दिया हूँ, पाई से पाई कर दिया हूँ, 4 बच गया है, 4 बटा में चल जाएगा। सर दशमलव में तो कर लेना। अरे बबुआ, अरे बाप कितना सा मत करना है। 4 से खाली इसको कट दो, 2 पॉइंट कट गया, 2.1 गुना ना करके फंस जाओगे। अब देखो हमको क्यूब हटा दे, क्यूब नहीं आया, 3 बार है तो एगो जोड़ा निकल जाएगा, आंसर आगे। यही तो निकलना था। अगर ये लघु उत्तरीय प्रश्न तो आप लिख दोगे, अतः गोले की त्रिज्या, थोड़ा सा भाषा लिखना पड़ता है भाई। अतः गोले की जो त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर, थोड़ा लिख देना है। क्या तुम लोग आलसी बन जाते हो। ऐसा क्वेश्चन तो खूब करा दिया हूँ, विकर्ण वाला, अथी भुजा वाला। एक शंकु का आयतन इतना है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद मेरे ख्याल से, वहाँ ऑब्जेक्टिव में था ना, हाँ रिपीट हो गया है। एक गोले का वक्र पृष्ठफल इतना है, तो भाई क्या ही कहना है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर कितना बना सकते हो भाई। तो बड़े का घन कहते हैं, बड़े छोटा घन कहते हैं, तो उसका है 6, तो 1 क्यूब 6 6 6 2 है, 2 का क्यूब घन कहते नहीं होता है ना, 1 क्यूब, तो 6 का क्यूब बटा 2 क्यूब काट दो, 27 है वो, 27 को बना सकते हैं आप। एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई 28 है, आधार की त्रिज्या 21 है, तो ऐसे सवाल कितना करा दिया हूँ। आपको उसका आयतन निकालना है, तो इसमें आपको एल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मान बैठा दो, काट दो। एक घन का आयतन इतना है, तो इसका वक्र पृष्ठफल कितना होगा।
आयतन पता है तो आप वहाँ से त्रिज्या निकाल दिए, उसका भुजा निकाल लिए। वक्र क्षेत्रफल कितना इसका पूछा है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो 6a स्क्वायर 11 क्षेत्र। ये भी सवाल शायद बन चुका था, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। 14 से ऊंचाई वाले बेलन का वक्र क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन कितना होगा भाई, 2πr पता है, यहाँ से हम r निकाल लिए क्योंकि h पता है हमको, ये 14 दिया है, r त्रिज्या निकलती है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, πr स्क्वायर। बेलन का आयतन कितना होता है, πr स्क्वायर h रख दो, 396 आए हैं। इसी के साथ आप बिल्कुल जाएंगे 100%। दो गोलों का आयतन का अनुपात मत पूछिए, 8/27 हैं तो हम कितना क्वेश्चन करा चुके हैं। समबाहु त्रिभुज की परिमाप दिया है तो भाई ये भी क्वेश्चन करा दिया हूँ, इस टाइप का बहुत सारा। एक गोले का व्यास 6 है तो भाई उसको पिघला कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है। ये सवाल थोड़ा बढ़िया है, यानी तो इसको हम कर देते हैं, इसको किया भी नहीं और इसको एक मैं होमवर्क देके जाऊँगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है। देखो हिंट्स देके जा रहा हूँ, व्यास पता है, पिघला कर अब तार बना रहे हैं तो मोटा मोटी ऐसा होगा, ऐसा होगा। आपने क्या किया है, गोला को यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि पर लिख लो क्या क्या दिया है गिवन में, आपको व्यास पता है इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, गोला का हो गया। ये गोला के बारे में दिया है, गोले का व्यास इतना दिया था, त्रिज्या इतना हो गया। अब हमसे पूछा इसको पिघला कर हम क्या बनाए हैं सर, तार बनाया है। तार कैसा होता है, बेलनकार होता है। यार कहीं मोटा तार देखें आप, मोटा तार ऐसा होता है, यानी अब बेलन बनाए हैं, यानी गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर कर दीजिएगा, आप सवाल बन जाएगा। यहाँ से हिंट्स छोड़ के जा रहा हूँ, उसके बेलन की ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई मतलब लंबाई, कितना ऊंचा है या कितना लंबा है, बातें के हुआ होमवर्क है। और बच्चा जी हमको दीजिएगा इजाज़त, मैं बोलता हूँ आपको थैंक यू। यहीं पर हो गया आपका एग्जाम में 15 नंबर काम, तो कोई रोकने वाला नहीं है। अगर पेपर 24 से ऐसा रहा, 23 से ऐसा रहा, मतलब मेरे कहने का मतलब 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था 100 ऑब्जेक्टिव, 2-3 सब्जेक्टिव और एक दीर्घोत्तरीय, तो आपको तो 20 नंबर उठाएंगे इस चैप्टर से। लेकिन इस वीडियो से सिर्फ 15 नंबर, और 2 वीडियो में है ये, पार्ट 1 पार्ट 2 में है। थैंक यू बच्चा जी, धन्यवाद।